न्यूज, खबरों की नई पहचान। धनबाद पहुंचे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। भाजपा के भाजपा कार्यालय में अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही झारखंड में भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी हुई है, आदिवासी की जमीन लूटी गई है। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन मिलकर झारखंड की 5 सालों में लव जिहाद और लैंड जिहाद को बल मिला है, जनसंख्या को बदलाव मिला है। झारखंड में प्रथम चरण में भाजपा को अच्छा खासा फायदा हुआ है। उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी भाजपा को अच्छा खासा फायदा होगा, जिसकी उम्मीद हम लोग लगाए हुए हैं। और यह भी उम्मीद कायम होगी तो भाजपा का मुख्यमंत्री बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। झारखंड में भाजपा की सरकार बनी, जितना भी लूट खसोट किए हैं सभी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस को करप्शन कहा तो जेएमएम को जस्ट मनी मशीन। साथियों, 5 वर्ष पहले झारखंड की जनता के सामने बड़े बड़े वायदे करके कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाई। 5 वर्षों के बाद पहला सवाल तो ये है, कितने वायदे पूरे कर पाए। झूठे वायदे, झूठे दावे नहीं थे इनके कभी नेक इरादे। और पूरे देश भर में कांग्रेस का मॉडल झूठ बोलने का है, जनता को ठगने का है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। लेकिन झारखंड में जो परिस्थिति हुई है, यहां 5 वर्षों में लव जिहाद, लैंड जिहाद इसी को बल मिला है और इसको बढ़ावा देकर जमीन और जनसंख्या में परिवर्तन लाने का काम हुआ। यहां पर जन कल्याण की योजनाएं नहीं, जिहाद कल्याण का काम चल रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के आदेशों पर हेमंत सोरेन जी की सरकार में ये बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जिस तरह से आदिवासी बहनों की जमीनों को लूटा है, कब्जा किया, उनके अधिकार मारे, इनको संरक्षण देने का काम पिछले 5 सालों में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने किया है। जी देखिए, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जब भी जिस देश में जहाँ भी चुनाव होता है पूरी ताकत से लड़ता है। उसके अनुरूप आज अपने पूर्व राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री संजय मयूख जी, सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। और जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, जो उनका विषय है, उन्होंने अपने मीडिया के बंधुओं के पास रखा। और आप देख भी रहे होंगे कि इनका कॉन्फिडेंस, वो काफ़ी दिनों से यहाँ लोग झारखंड में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, यहाँ की जनताओं को लेकर देखा है, तो उनको लग रहा है कि अब एक बड़ा बदलाव की उम्मीद है और यहाँ एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं एमडी रुस्तम। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उनसे सीधी बात करेंगे कि लगातार झारखंड का दौरा हो रहा है, कितना असर पड़ेगा झारखंड के चुनाव पर। झारखंड की जनता ने मन बनाया है कि जो 5 साल झारखंड को लूटने का काम कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम ने किया, और जेएमएम तो आज जाना जाता है जस्ट मनी मशीन के लिए। कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। झारखंड को बचाना है और आगे बढ़ाना है तो झारखंड में कमल का फूल खिला के भारतीय जनता पार्टी को लाना है। और यही मन पहले चरण के चुनाव में, मतदान में जनता ने वोटिंग भाजपा के पक्ष में करके दिखा दिया है। और अब कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि चुनाव के मतदान से एक दिन पहले अपने घोषणा पत्र को लॉन्च करते हैं, जो निंदनीय है, इलीगल है। और अब तो और नीचे गिर गई, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको सुविधाएं देने की बात करते हैं, सस्ता गैस सिलेंडर देने की बात करते हैं। पिछले 5 सालों में उनको पक्के मकान और यहाँ पर ज़मीन कब्जा करने के अवसर दिए गए, संरक्षण दिया गया। आदिवासी बहु बेटियों की ज़मीनों को लूटने का काम किया गया। हम इन सब पर रोक लगाएंगे, आदिवासी बहन बेटियों की ज़मीन, आबरू सब बचाएंगे और घुसपैठियों को बाहर भगाने का काम कराएंगे। अगर
अगर झारखंड में सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और जो जिस पर आप भ्रष्टाचारी का आरोप लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या होगी? जैसे छत्तीसगढ़ में हमने विष्णुदेव साई जी को, एक हमारे आदिवासी भाई को, एक कार्यकर्ता को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह उड़ीसा में हमने मांझी जी को, जो हमारे आदिवासी कार्यकर्ता हैं, वो एक मुख्यमंत्री बने। तो हमारे झारखंड में भी भाजपा का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। थैंक यू। हमारे साथ थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो झारखंड में बीजेपी का मेंबर ही उनका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। अगर मुख्यमंत्री उनके बनते हैं तो जिस पर भ्रष्टाचारी का आरोप होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन राहुल के साथ एमडी रुस्तम, के न्यूज़, धनबाद।